हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ वाइल क्रिएटिंग सीरीज़ यूजिंग पांडास। सो आपकी जो बुक है सुमिता अरोड़ा फॉर आईपी, जिसे हम फॉलो कर रहे हैं फॉर दिस कंप्लीट ट्यूटोरियल फॉर क्लास 12th आईपी, उसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस गिवन हैं। दैट इज़ हाउ कैन यू क्रिएट सीरीज़ इन डिफरेंट वेज using features like scalar values, using not a number, using data type, like you can mention the data type and a few more things जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो आपको आउटपुट क्वेश्चंस में या फिलिप्स में वो पूछ सकते हैं. सो यू शुड नो दीज बेसिक थिंग्स. सो ऐसा उस पर डायरेक्ट एज सच कोई प्रोग्राम लिखने को नहीं आ जाएगा, बट येस दे हेल्प यू इन दी आउटपुट क्वेश्चन अलॉट. सो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है उन चीज़ों का भी, राइट. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स. देर आर 4 to 5 पॉइंट्स और आपको सारे अच्छे से याद रखने हैं. तो अपनी नोटबुक अपने पास रखो और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करो जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगी, राइट. एंड कहीं पे कोई भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन दी कमेंट्स. ओके, सो लेट्स गो टू PyCharm. या सो वी आर हेयर. अब पहली चीज़ है क्रिएटिंग अ सीरीज विद अ सेट ऑफ स्केलर वैल्यूज. स्केलर वैल्यूज मतलब एक सिंगल वैल्यू. तो स्केलर का मतलब होता है वन सिंगल वैल्यू. तो इससे पहले आप कोई भी और काम करो, आपको क्या करना है, पांडा को इंपोर्ट करना है. सो वो तो मैंने कर लिया. अब मैं चाहती हूँ कि एक सीरीज क्रिएट हो जिसके अंदर आई हैव नंबर और वही नंबर 5 बार आए. जैसे कि मुझे चाहिए कि 23 आए 5 टाइम्स. तो इंडेक्स 0 पे भी 23 हो, इंडेक्स 1 पे भी 23 हो, एंड सो ऑन. 23 ही होना चाहिए. तो ऐसी लिस्ट आप कैसे क्रिएट करोगे? सो आप क्या लिखोगे, टेम्प, जो मर्जी आप नाम दे सकते हो सीरीज का. सो pd.series, यहाँ पर आप वो वैल्यू दोगे पहले जो आपको चाहिए. सो आई वॉन्ट 23, तो मैंने 23 दे दिया. एंड जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम खुद का इंडेक्स भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम खुद का इंडेक्स देंगे और मैं लिखूंगी इंडेक्स इज इक्वल टू, लेकिन मुझे 5 इंडेक्स चाहिए, 0 1 2 3 4. सो मेरे पास ऑप्शन है, मैं रेंज 5 भी लिख सकती हूँ या मैं लिस्ट के अंदर 0 1 2 3 4 भी लिख सकती हूँ. दोनों का काम सेम ही होगा. आई शो यू दोनों से करके कि क्या फ़र्क पड़ता है. अब यहाँ पर आपने इस सीरीज़ को प्रिंट करा दिया. सो आई प्रिंट दिस सीरीज़ है और मैंने इसको रन किया. सो जब मैं इसको रन करूँगी, आई वुड सी 0 1 2 3 4 और सारी पोजिशंस पे क्या है, 23 23 23 23. सो ये होती है सीरीज विद अ स्केलर वैल्यू. सो जितना भी आप यहाँ पे दोगे उतनी बार वो रिपीट हो जाएगा. सो बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं और वो उतनी बार आएगी जितनी वैल्यूज आपकी इंडेक्स वाली लिस्ट में गिवन होंगी. सो यहाँ इंडेक्स वाली लिस्ट में 5 वैल्यूज थी तो वो 5 बार आ रहा है, 3 होती तो 3 बार आता. सो इट डिपेंड्स, आप कुछ भी ले सकते हो. अगर आप रेंज 5 नहीं लेना चाहते, आप लिस्ट ऑफ इंडेक्स देना चाहते हो एंड दैट टू यू वांट अल्फ़ाबेट्स, तो आप वो भी कर सकते हो. मैंने यहाँ पे लिखा ABC, तो इससे क्या होगा, 3 बार 23 आएगा, लेकिन 23 का इंडेक्स क्या होगा, ABC रादर देन 0 1 2. सो आप देख रहे हो इंडेक्स A पे भी 23 है, इंडेक्स B पे भी 23 है, इंडेक्स C पे भी 23 है. सो दैट्स हाउ इट इज़ क्रिएटेड. सो बेसिकली आपको एग्जाम में ये लिखा हुआ दिया होगा और आपको बोलेंगे बताओ इसका आउटपुट क्या होगा. सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन सारी कमांड्स को याद रखना है, ठीक है. सो ये तो हो गई पहली, दैट इज क्रिएटिंग अ सीरीज विद स्केलर वैल्यूज. अब इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है वो है, हमारे पास एक स्पेशल वैल्यू होती है NaN, दैट इज नॉट अ नंबर, जिसको यूज करने के लिए हम लिखते हैं PDNaN. सो इस पे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आ सकता है वो सिर्फ यही आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय NaN. 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है. सो NaN मीन्स नॉट अ नंबर. तो अगर आप लिस्ट में कुछ पुट कर रहे हो एंड यू आर पुटिंग समथिंग विच इज़ नॉट अ नंबर, सो आप वहाँ पर NaN यूज़ कर सकते हो. जैसे कि मैंने लिखा S1 PD.series और मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, एक लिस्ट दे दी मैंने, दैट इज़ 8 6 और तीसरा नंबर जो है वो नॉट अ नंबर चाहिए. सो आई कैन राइट NP डॉट नॉट NP PD डॉट NaN कॉमा 5 समथिंग लाइक दिस. एंड उसके बाद आपने S1 को प्रिंट करा दिया.
सो ये जो np.n, अच्छा np.nan यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो nan है वो आपका पांडास में डिफाइंड ही नहीं है, वो डिफाइंड है numpy में। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आपको numpy भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सो np.nan इज़ द नंबर। सो nan बेसिकली मीन्स नॉट अ नंबर, तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ उस जगह पर nan लिखा आ जाएगा, दैट इज़ नॉट अ नंबर। सो इतना कोई खास यूज़ नहीं है, बट 1 मार्क का आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ nan, तो आपको पता होना चाहिए कि nan का मतलब है नॉट अ नंबर। ठीक है, एक तरीका और होता है सीरीज़ क्रिएट करने का, जैसे कि अगर आपको ऐसा लिखा हुआ आ जाए एग्जाम में तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि ये क्या लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा होगा, सीरीज़, हम क्या करते हैं डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट दे देते हैं, तो वहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेटा इज इक्वल टू, एंड देन लेट्स से यू हैव अ फ्यू नेम्स, एनीथिंग, राइट, एंड उसके बाद कॉमा देकर इंडेक्स इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड, समथिंग लाइक दैट, एंड फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आप सीधा अंजलि नितिन लिखते, डेटा इज इक्वल टू ना लिखते, तो भी वही लिस्ट क्रिएट होती, बट इट इज़ लाइक जस्ट अ वे टू राइट इट। सो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी पॉसिबल है। सो ये इंडेक्स हो गया, ये वैल्यू हो गई, ये इंडेक्स हो गया, ये वैल्यू हो गई। सो इट इज़ द सेम थिंग। सो अगर मैंने यहाँ पे ये डेटा इक्वल टू नहीं भी लिखा होता तो भी सेम रिजल्ट आता, बट आपको पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन में दे दिया जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। सो ये है कि डेटा और इंडेक्स हम दोनों दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और ऑप्शन है, दैट इज़ डेटा टाइप। डेटा टाइप वैसे तो सीरीज अपने आप ही फाइंड आउट कर लेता है कि कौन सा डेटा टाइप हम यूज़ कर रहे हैं। सो वी फाइंड इट आउट, इट फाइंड्स आउट ऑफ इट्स ओन। तो उसमें अगर आपकी सारी वैल्यूज़ इंटीजर हैं तो अपने आप डेटा टाइप इंट हो जाएगा, सारी वैल्यूज़ फ्लोट है तो फ्लोट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो आप डेटा टाइप स्पेसिफाई भी कर सकते हो। सो उसके लिए हम डेटा देंगे, इंडेक्स देंगे, और उसके बाद हम डी टाइप दे सकते हैं। जैसे कि इस वाले में ले लेते हैं, मैंने यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू ले ली, ठीक है, और यहाँ ले लिया डेटा इज इक्वल टू दिस। इंडेक्स मैं चाहती हूँ कि 0 1 2 3 4 ही ले ले वो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन आई वांट टू गिव द डेटा टाइप। सो यू कैन गिव डेटा टाइप इज इक्वल टू np डॉट, आप यहाँ से डेटा टाइप चूज़ कर सकते हो। सो यू वांट इट एज एन इंटेजर, बट कौन सा इंटेजर, आप उसे इंट चाहते हो या int 32, int 64, यू कैन चूज़ दैट इज़ टोटली अप टू यू। सो उसका डेटा टाइप देने से क्या हो जाएगा, बस जो आप रन करोगे तो डेटा टाइप इसका आएगा int 64 विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। सो वैसे भी वो वही लेता, बट अगर मैं यहाँ पे फ्लोट देना चाहूँ तो मैं फ्लोट भी दे सकती हूँ, वो अपने आप उनके पीछे ज़ीरो लगा देगा। सो इफ़ आई टेक फ्लोट ओवर है एंड आई रन दिस, सो पहले इंटेजर था, अब उसने इसको फ्लोट ले लिया, लेकिन आप देख रहे हो पहले वैल्यूज़ थी 8675, लेकिन अब वैल्यूज़ हो गई 8.0, 6.0, 7.0, 5.0। So it just puts a 0.0 after that. So this is how you can give the data type as well. So हम वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा अब और क्या हो सकता है, इसके अलावा आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। कैलकुलेशन इन द सेंस कि जैसे मैंने यहाँ कांस्टेंट दिया था 23, सो मैं यहाँ पे 23 इंटू 5 भी लिख सकती हूँ। तो वो क्या करेगा, 23 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो आएगा वो उसे लेगा और उसके बाद वो वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी। वो भी हो सकता है। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि मान लो आपके पास एक लिस्ट है, सो आपने नाम लिया लिस्ट इज इक्वल टू रेंज, एंड मैंने नंबर्स ले लिए सारे इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10, जिसमें 10 नहीं आएगा, और अगर 10 लेना है तो चलो इसको 11 कर देते हैं। सो इसमें मेरे पास नंबर्स होंगे, क्या होंगे, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक सीरीज़ क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ pd डॉट सीरीज़, और यहाँ पर ये जो लिस्ट है मल्टीप्लाइड बाय समथिंग यू कैन राइट। सो इफ़ आई राइट हेयर लिस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3, एंड देन मैं यहाँ पर अपनी सीरीज़ को प्रिंट कराती हूँ। सो क्या आना चाहिए, प्रिंट कराया मैंने, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इट इज़ शोइंग दिस एरर।
कि वो लिस्ट को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है। सो वो लिस्ट को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें हमें इंडेक्स भी देना है। सो दिस थिंग शुड बी योर डेटा। सो यू नीड टू मेंशन कि ये तो डेटा होगा, कॉमा इंडेक्स में क्या आएगी, आपकी अपनी लिस्ट। ठीक है, सो लिस्ट भी ले सकते हैं हम, या नमपाई एरे भी ले सकते हैं, पर नमपाई आपके सिलेबस में से ऑलरेडी रिमूव किया हुआ है, लेकिन ये वाले फीचर के लिए आपको नमपाई एरे यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो हमने लिस्ट क्रिएट की थी उसका हम एरे बना देंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट लिस्ट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। सो np.array list मल्टीप्लाइड बाय 3। सो इससे क्या होगा, पहले np का एरे बन जाएगा और फिर वो हमारे डेटा में जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होके। सो आप देख रहे हो लिस्ट का इंडेक्स क्या हो गया, जो लिस्ट थी दैट इज़ 2 4 6 8 10, लेकिन जो हमने डेटा में डाला वो क्या था, उस लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करके 3 से मल्टीप्लाई किया था। सो 2 इंटू 3 इज 6, 4 इंटू 3 इज 12, 6 इंटू 3 is 18, 8 into 3 is 24, and so on. So that is how you can perform calculations on an array like this. So अगर आपको एग्जाम में ऐसी स्टेटमेंट आती है, you should be able to write the output of that. So data is equal to np.array list into 3, मतलब array के हर एलिमेंट को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, और जो लिस्ट है वो ही एज एन इंडेक्स भी सर्व कर रही है। सो लिस्ट का जो पहला एलिमेंट होगा वो इंडेक्स बनेगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो वैल्यू बनेगी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, एंड सो ऑन। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट सीरीज इन सो मैनी डिफरेंट वेज। तो ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं सीरीज के साथ, ये आपको याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखने से क्या होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द आउटपुट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू शुड नो अबाउट ऑल दीज ऑप्शंस। ठीक है, सो उसको नोट कर लो कहीं पे क्विक नोट्स में अपनी नोटबुक में, ताकि आप याद रख सको। सो आपको जो याद रखना है वो है ये कोड। सो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो ये कोड, जैसे आप ये 2 लाइन्स नोट डाउन करो, एंड देन यू हैव टू नोट डाउन द आउटपुट ऑफ दिस। सो इफ आई रन दिस, सो पहले वाले का आउटपुट क्या आया है, 115, दैट इज 23 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट वन, this is the output of the second one, this is the output of third one, and this is the output of fourth one. So इसी तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। That's it for this video. I hope you understood this concept. If yes, do click the like button. Share करो अपने बाकी सब classmates के साथ, so that वो भी पूरा benefit उठा सके। अभी तो course शुरू हुआ है, so do share with maximum people you know are in class 12th and have IP. और even CS वालों के लिए CS की playlist भी है, and you can share with your juniors to tell them कि class 11th के भी courses available हैं, right? So do subscribe the channel, and by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.